पेंसिल की अनेक गलतियों को मिटा करके माफ किया जा सकता है, लेकिन पेन की गलतियों को मिटाया नहीं जा सकता। आप पेन के तरह जिम्मेदार बने, आप कलम की तरह जिम्मेदार बने और इसी पेन से, इसी कलम से अपने बिहार की तस्वीर, स्वयं तकदीर बदले। तेजस्वी यादव जो युवाओं को कलम बांट रहे हैं, उसी कलम से 10वीं क्लास का परीक्षा देकर पास हो जाना चाहिए, ताकि कम से कम युवाओं को भरोसा हो। क्योंकि सामान्य परिवार के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, 5-5 साल 10-10 साल पढ़ के वो बेरोजगार घूम रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। आई 9वां फेल नेता का लड़का चाहता है कि हम बिहार का राजा बने कलम बांट के। हम लोग को कलम नहीं बांटना है, हम लोग को शिक्षा बांटनी है। कलम और कॉपी बांटने से शिक्षा नहीं बटेगी। अच्छा स्कूल होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। कलम बांट के 9वां फेल आदमी बिहार का राजा नहीं बन सकता। दरअसल बिहार में इसी साल चुनाव हैं और अब चुनावी पारा बिल्कुल उफान पर है और इसीलिए अब जुबानी जंग भी तेज हो गई है। हमने जो आपको क्लिप्स दिखाए हैं उसमें इसी बात का जिक्र हो रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव पटना में करीब 10,000 कलम बांटने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर यानी कि पीके, हालांकि उनकी राजनीतिक जमीन बिहार में कितनी पुख्ता है ये आने वाले चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन पीके खेल बिल्कुल फ्रंट फुट पर रहे। पीके एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने से पहले वहां ये कहते नजर आए कि तेजस्वी यादव काश उसी कलम से 10वीं पास कर लेते। तेजस्वी यादव जो युवाओं को कलम बांट रहे हैं, उसी कलम से 10वीं क्लास का परीक्षा देकर पास हो जाना चाहिए, ताकि कम से कम युवाओं को भरोसा हो। क्योंकि सामान्य परिवार के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, 5-5 साल 10-10 साल पढ़ के वो बेरोजगार घूम रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। आई 9वां फेल नेता का लड़का चाहता है कि हम बिहार का राजा बने कलम बांट के। हम लोग को कलम नहीं बांटना है, हम लोग को शिक्षा बांटनी है। कलम और कॉपी बांटने से शिक्षा नहीं बटेगी। अच्छा स्कूल होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। कलम बांट के 9वां फेल आदमी बिहार का राजा नहीं बन सकता। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट से करने की कोशिश की है और उसमें युवाओं को, बेरोजगारों को, जिसमें कलम बांटने की बात की गई है और बताया गया कि आने वाले समय में अगर राजद की सरकार आती है तो उसमें वंचितों को, शोषितों को बाकायदा रोजगार दिया जाएगा और उसी के तहत एक चुनावी कैंपेन की शुरुआत की गई। राजद इसको पॉजिटिवली पूरे प्रदेश में करना चाहती है और चुनाव से पहले एक पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश है और यह कोशिश है कि तेजस्वी यादव युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हों। लेकिन जहां तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है, तेजस्वी यादव का सवाल है, दुखती रग है तेजस्वी यादव की शिक्षा। क्योंकि तेजस्वी यादव कितने पढ़े लिखे हैं, क्या हैं, वो खुद भी सार्वजनिक मंचों से करते हैं। हाल फिलहाल एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि मैं 10th पास नहीं हूं, लेकिन आदमी अपने वास्तविक जीवन से भी, वास्तविक जीवन के अनुभवों से भी सीखता है। मैंने उसमें बहुत कुछ हासिल किया है और सीखा है। फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी डिग्री पर भी सवाल पूछते हैं। सवाल है कि बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं और अब चूंकि प्रशांत किशोर बार बार तेजस्वी यादव की शिक्षा की बात और कलम की बात कर रहे हैं, तो देखना यही होगा कि तेजस्वी यादव और आरजेडी प्रशांत किशोर के इस वार से, इस राजनीतिक वार से खुद को कैसे बचा पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। पेंसिल की अनेक गलतियों को मिटा करके माफ किया जा सकता है, लेकिन पेन की गलतियों को मिटाया नहीं जा सकता। आप पेन के तरह जिम्मेदार बने, आप कलम की तरह जिम्मेदार बने और इसी पेन से, इसी कलम से अपने बिहार की तस्वीर, स्वयं तकदीर बदले। इसलिए हमने आपको कलम दिया है, इसलिए हमने आपको पेन देने का काम किया। मीडिया के लोग हैं यहाँ। नीतीश जी ने एक और घोषणा की है। क्या घोषणा की है कि जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं 2.5 लाख उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा। हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं। बनाओ, यानी नीतीश जी कह रहे भैया लॉ एंड ऑर्डर हमसे नहीं देखा जा रहा है, हम अचेत हो गए। बिहार के नागरिक अब अपना सुरक्षा खुद करेंगे, हम नहीं करेंगे। उनका कहने का मतलब यही है ना कि लॉ एंड ऑर्डर अब नीतीश बाबूजी भाजपा के लोगों से संभाल नहीं रहा है। ले लो लाइसेंस, ले लो बंदूक, ले लो
हमारा पुलिस जो है बेकार हो चुका है, केवल शराब में घुसखोरी में लगा हुआ है। अब अपना सुरक्षा कीजिए। बताओ, हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं, यानी वो मान रहे हैं कि बिहार में भी जंगल राज है। मान रहे ना कि बिहार में जंगल राज है, तभी ना बंदूक का लाइसेंस बंटवा रहे हैं जनप्रतिनिधियों को। ये तो खुद ही नीतीश कुमार जी ने साबित कर दिया कि बिहार में अपराधियों का क्या है। तेजस्वी यादव जो युवाओं को कलम बांट रहे हैं, उसी कलम से 10वीं क्लास का परीक्षा देकर पास हो जाना चाहिए, ताकि कम से कम युवाओं को भरोसा हो। क्योंकि सामान्य परिवार के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, 5-5 साल 10-10 साल पढ़ के वो बेरोजगार घूम रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। आई 9वां फेल नेता का लड़का चाहता है कि हम बिहार का राजा बने कलम बांट के। हम लोग को कलम नहीं बांटना है, हम लोग को शिक्षा बांटनी है। कलम और कॉपी बांटने से शिक्षा नहीं बटेगी। अच्छा स्कूल होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। कलम बांट के 9वां फेल आदमी बिहार का राजा नहीं बन सकता।